अगर आपके पास भी नीट 2026 के लिए लिमिटेड टाइम है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या जो भी पढ़ा रैंडम पढ़ा, कुछ भी याद नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ डू एंड डाई चैप्टर्स फॉर नीट 2026, जिससे हर साल 60 to 80% क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपने इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लिया तो आपके नीट 2026 में 600 प्लस स्कोर पॉसिबल है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक स्मार्ट स्ट्रेटजी की, जिसमें ज्यादा नहीं पढ़ना बल्कि सही चीजें पढ़नी है। बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी जो है हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है एंड ये अकेला 360 का होता है। तो अगर आपने बायोलॉजी को अच्छा कर लिया तो 360 आपके आ सकते हैं और ये गेम चेंजर हो सकता है। अब मैं बताने वाली हूँ डू एंड डाई चैप्टर्स कौन कौन से है बायोलॉजी में। तो पहला है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो पूरा यूनिट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसकी वेटेज भी ज्यादा है और इजी भी है, तो ये आपको अच्छे से करना है। सेकंड है जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। थर्ड है सेल बायोलॉजी एंड लास्ट है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें आपको मिनिमम एफर्ट लगाना है और मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। तो जो मैंने 4-5 यूनिट बताया, जैसे कि ह्यूमन फिजियो, प्लांट फिजियो, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी और सेल बायोलॉजी, ये यूनिट आपको अच्छे से करना है बायोलॉजी में, क्योंकि इनका वेटेज बहुत ज्यादा है और आपके पास लिमिटेड टाइम है। इसलिए इन सारे चैप्टर्स को पहले करना, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो बाकी सारे चैप्टर्स को पढ़ना। बायो में आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है, पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व करने हैं, प्लस एनसीईआरटी के डायग्राम्स, एनसीईआरटी में जो भी टेबल दिया आपको सब अच्छे से करना है। देन नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री की। जो केमिस्ट्री है वो आपके लिए रैंक बूस्टर हो सकता है। केमिस्ट्री का जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पार्ट है, उसमें मैक्सिमम चीजें याद करने की है। फिजिकल केमिस्ट्री लाइक फिजिक्स है, उसमें आपको न्यूमेरिकल्स होंगे, सॉल्व करने होंगे। इसमें डू और डाई चैप्टर्स की बात करें, पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। इसमें आपका मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, इन तीनों चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन और बायोमोलिक्यूल्स, ये तीनों चैप्टर करना है अच्छे से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड एंड पी ब्लॉक, ये 3 चैप्टर जितने केमिस्ट्री में बताया उन सबको अच्छे से कर लेना, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो वो आपकी रैंक को इम्प्रूव करेंगे। केमिस्ट्री में आपको फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्टली फॉर्मुलाज याद रखने हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी एक्सेप्शंस वगैरह है वो याद रखने हैं। ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शन, मैकेनिज्म, ये सब याद रखनी है। प्लस पीवाईक्यूज सारे सब्जेक्ट में करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज। देन अपन फिजिक्स की बात करते हैं, तो ये आपके लिए स्कोर डिफरेंशिएटर है। इसमें अगर डू और डाई चैप्टर्स की बात करें तो पहला आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा आता है मैकेनिक्स, जिसमें एनएलएम, वर्क एनर्जी पावर या रोटेशनल मोशन, ये सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। इसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया। इसमें आपको इनपुट कम देना है बट आउटपुट ज्यादा मिलेगा, लाइक मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर्स में। इसके अलावा 2 और चैप्टर्स है रे ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैट, ये आपको अच्छे से करना है। इलेक्ट्रोस्टैट और ग्रेविटेशन जो 11th में है वो सेम है, लाइक फॉर्मूला में बस थोड़ा सा चेंजेस है, तो वो आपको याद करना है। सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। अगर आपका ग्रेविटेशन चैप्टर अच्छा है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर भी अच्छे से आ जाएगा, इसलिए कोई सा भी एक चैप्टर अच्छे से कर लेना, दूसरे में फिर आपको एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे। फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट को याद रखना है, कौन से फॉर्मूले आपको कब लगाना है, प्लस फॉर्मूले को याद रखना है। इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए और बनाने पड़ेंगे आपको शॉर्ट नोट्स। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप इस टाइम पर रिवाइज नहीं कर पाओगे और आपको फिजिक्स के कोई भी फॉर्मूले याद नहीं आएंगे, इसलिए शॉर्ट नोट्स होना मस्ट है आपको। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो भाई अभी से बनाना स्टार्ट कर दो, अभी लेट नहीं हुआ है। जो जो चैप्टर्स अभी आप पढ़ रहे हो एटलीस्ट उनके शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, ताकि लास्ट में आप उनको पढ़ के जा पाओ। आपके पास टाइम बहुत कम है, अगर आपने 0 से स्टार्ट किया है, बहुत रैंडम स्टडी किया, कुछ भी याद नहीं, अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले ये डू और डाई चैप्टर्स जो मैंने आपको बताया इनको पहले करो। उसके बाद टाइम बचता है तो बाकी सारे चैप्टर्स को देखो। इसके अलावा जो अभी डू और डाई चैप्टर्स कर रहे हो उसके पीवाईक्यूज अच्छे से करो, प्लस अपने वीक टॉपिक्स को, इनमें जो भी वीक टॉपिक्स है उसको आइडेंटिफाई करो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, उसको स्ट्रांग बनाओ। और कुछ मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करने चाहिए कि सारा सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागो, रिवीजन को स्किप मत करो और टेस्ट सीरीज को स्किप नहीं करना है। आपको मॉक टेस्ट देने ही है, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे आपके मिस्टेक्स आपको पता नहीं चलेंगे और ना अपने मिस्टेक्स को आप कम करोगे, फिर वही जाके मिस्टेक आप नीट में भी करोगे। इसलिए मॉक टेस्ट दो, प्रॉपर रिवीजन करो, जितना सिलेबस कवर कर पाते हो उतना ही करो, पूरा सिलेबस पढ़ने के चक्कर में मत रहो। और नीट क्रैक करने के लिए जीनियस नहीं, स्मार्ट स्ट्रेटजी वाला स्टूडेंट चाहिए। अगर आपके पास अपनी जो टारगेट है वो स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे हो
तो वो काफी होगा सिलेक्शन के लिए, ना कि बहुत इंटेलिजेंट बहुत जीनियस स्टूडेंट चाहिए इसके लिए। तो इस वीडियो में मैंने जितने डू और डाई चैप्टर्स बताए हैं तीनों सब्जेक्ट में, वो उसको अच्छे से करो। आपके पास जितने अभी लास्ट में टाइम बचे हुए हैं इनमें आपको डेली एक एक चैप्टर भी करोगे तो काफी है। एंड जितने चैप्टर पढ़ रहे हो उसका प्रॉपर रिवीजन करो, प्रॉपर PYQ सॉल्व करो, मॉक टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस करो। एंड स्टिल आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।